सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। काफ़ी लोग बोलते हैं, इवन आज का साइंटिफिक लोग भी बोलते हैं, जब हमें जब मानसिक रोग आता है तो उसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है। मानता हूँ कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस अपना मानसिक रोग का कारण बनता है। काफ़ी मानसिक रोग ऐसा है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही बनता है, मैं मानता हूँ। मगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, वो उतना बड़ी चीज़ है क्या? इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जब आप वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स मत पढ़िए, कमेंट एरिया मत पढ़िए, क्योंकि कमेंट एरिया पढ़ोगे तो आप अननेसेसरली कंफ्यूज हो जाओगे। ये वीडियो भी नहीं देखोगे और कमेंट में भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस, जब कभी भी आपका ज़िंदगी में तनाव आता है, जब कभी भी आपका मन में तनाव आता है, जब कभी भी आपका मूड ऑफ होता है, बचपन से लेके अब तक जब कभी भी आपका मन मूड ऑफ होता है, तब आपका शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका एक दोस्त आपके साथ किसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मुठभेड़ हो गया, झगड़ा कर लिया, तो आप सोच सकते हो अगला 4-5-6 घंटे के लिए आपका मन उदास होगा। उदास होगा मतलब आपका मन अशांत हो जाएगा। तो नॉर्मली ये क्यों होता है? क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, डिप्रेशन में जैसे होता है सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन वगैरह सब अपना अपना असर दिखाता है, इसलिए उसको हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। चलो समझ गया। जब आप किसी के साथ मुठभेड़ करते हो, आपका मन अशांत होता है और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम अपना भाषा में बोलेंगे कि उसको डिप्रेशन हो गया। चलो भाई, डिप्रेशन हुआ, समझ लिया। डिप्रेशन का लक्षण क्या क्या है? ये दूसरों से ठीक से बात, मतलब जो आदमी झगड़ा करके घर पे आया तो उसका मन में एक गहरा सा एक अशांति पैदा हुआ, क्योंकि इसका गहरा दोस्त था। तो उस दोस्त के साथ में जब झगड़ा करके वापस घर आया तो उसका मन में थोड़ा सा अशांति पैदा हुआ। वो अशांति की वजह से वो घर में अकेला बैठना चाहा, किसी से बात करना न चाहा, बाहर निकलना न चाहा, टीवी देखने से इनकार करता है, खाना खाना ठीक से इनकार करता है, दूसरों से बात करने से इनकार करता है, किताब पढ़ना उससे होता नहीं है क्योंकि उसको फोकस नहीं मिलता, कोई भी काम करना इनकार करता है क्योंकि उससे होता नहीं है, उनको मिलने के लिए फ्रेंड्स आते हैं मना कर देता है, फ़ोन पे बात नहीं करता, अगर बात करता भी है तो 1-2 शब्द में बंद कर देता है, उसको नींद ठीक से नहीं आता, लेटा रहता है, शायद कभी रोता भी है। मतलब इतना ही है कि उसका मन अशांत है। तो अशांत क्यों है? क्योंकि वो झगड़ा हुआ, मुठभेड़ हुआ। तो ये सब क्यों होता है? डिप्रेशन सिम्टम्स है ये सब। क्यों होता है? क्योंकि इसका शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसका मन तन दोनों अशांत होता है। अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे अगला दिन जब उठेगा यूजुअली ये नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कल जो मुठभेड़ के बाद में इसका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, अगला दिन जब उठा इसको हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस हो गया और वापस ये नॉर्मल हो गया। इसका अशांत मन शांत मन में बदल गया। क्यों बदल गया? वो अपने आप होता है। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो? एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके बाद में शरीर और मन अपने आप उस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में बना देता है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट था ये, और आगे बढ़ जाइए तो पता चलेगा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ब्रेकअप होता है, तो उस ब्रेकअप में भी शायद 15-20-25 दिन के लिए एक आदमी अशांत रहता है। वो पूरा अशांति के वक्त में इसका हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही है, तो उसके बाद में वापस आ जाते हैं लोग अपना ज़िंदगी में। तो इसका मतलब बिना दवा खा के आप लोग वापस अपना ज़िंदगी में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, डिप्रेशन का सिम्टम्स आया, एंग्जाइटी का सिम्टम्स आया, 25-20 दिन तक रहा, उसके बाद चला गया, वापस ज़िंदगी में आया, इसका हार्मोनल इम्बैलेंस नॉर्मल हो गया। तो आप आंकड़ा देखो तो बचपन से लेके अब तक आपका ज़िंदगी में हर दिन
आपका मन में कोई ना कोई अशांति पैदा हुआ होगा। हर दिन ये अशांति पैदा होता है इसलिए कि आपका हार्मोन में इम्बैलेंस होता है। तो शायद उसी दिन या अगला दिन या एक हफ्ता बाद या 2 हफ्ता बाद वापस आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस में बन जाता है, आप नॉर्मल हो जाते हो। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है? आपका मन में जब कभी भी अशांति पैदा हुआ होगा, जब कभी भी आप क्रोध में आए होंगे, जब कभी भी आपका मन में वैकारिक तौर पे कोई भी चीज़ हुआ होगा, ये सब के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस होना ही है। तो हर हार्मोनल इम्बैलेंस मानसिक रोग नहीं होता, हर हार्मोनल इम्बैलेंस मानसिक रोग में बदलता भी नहीं है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस नाम का चीज़ काफ़ी नॉर्मल है, इसका मतलब तो समझ लीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस सुनते ही आपको घबराहट आने की ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से देखिए। हार्मोनल इम्बैलेंस नॉर्मल हो सकता है, बिना कोई दवा का हो सकता है, और कोई ऐसा मानसिक रोग है जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बात अलग है, उसके लिए चिकित्सा चाहिए। बाकी जैसे एंग्जाइटी, नॉर्मल डिप्रेशन, OCD वगैरह के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस वापस हार्मोनल बैलेंस में अपने आप बदल जाता है, या नहीं तो थेरेपी करके हम बदल भी सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।